जब से रिचपाल मिर्दा ने बीजेपी ज्वाइन करी है उसके बाद से डेगाना व मेड़ता क्षेत्र में कांग्रेस की बड़ी बुरी स्थिति नजर आ रही है। कम से कम डेगाना में तो कांग्रेस में कोई ये कहने वाला नहीं बचा कि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं या बड़ा नेता हूं। ये हालत कांग्रेस की डेगाना क्षेत्र में हो गई और इसका सीधा सीधा असर इस बार पड़ेगा राजसमंद लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राजसमंद में भवानी सिंह कालवी को बीजेपी टिकट दे सकती है। कालवी परिवार का बीजेपी में बड़ा नाम रहा है। कालवी परिवार की तीसरी पीढ़ी के भवानी सिंह कालवी भी टिकट की दावेदारी राजसमंद से जता रहे हैं। कल्याण सिंह कालवी से लेकर फिर उनके पुत्र और अब भवानी सिंह कालवी, तो ये तीसरी पीढ़ी की राजनीति आगे बढ़ा रहे और राजसमंद से टिकट इस बार मांगी जा रही है। और ऐसा लगता है कि इस बार एक कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तालमेल बैठाया है कि राजसमंद की सीट पर राजपूत और नागौर की सीट पर जाट समाज की प्रत्याशी को टिकट दिया गया ताकि एक दूसरे के समाज के वोटों को बुलाया जा सके। लेकिन नागौर की सीट पर फायदा कितना होगा ये भविष्य की बात है, लेकिन राजसमंद की स्थिति बिल्कुल ही साफ हो गई है, कम से कम डेगाना व मेड़ता क्षेत्र के दृष्टिकोण से, क्योंकि डेगाना में तो कोई ये कहने वाला ही नहीं बचा कि हम कांग्रेस के नेता है। ये स्थिति हो गई। डेगाना में कभी दूसरी पीढ़ी के नेता कभी तैयार ही नहीं हुए और जो नेता तैयार हुए थे उन्हें समय पर ही हाशिए पर धकेल दिया गया। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कुछ नेताओं ने या कुछ युवाओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो वो तो पहले से बीजेपी के हो गए और अब रिचपाल मिर्दा और विजयपाल मिर्दा भी बीजेपी के हो गए, तो फिर डेगाना कांग्रेस में बचा कौन। यहाँ तक कि जो मंडल के पदाधिकारी है और नगर पालिका के अध्यक्ष है वो भी बीजेपी के साथ आ गए और गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो डेगाना में अपना कोई कांग्रेस का नेता तय नहीं कर पा रहे और ना ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत संगठन के नेताओं के तौर पर इन दोनों की जिम्मेदारी ये बनती थी। लेकिन इस मामले में शायद दोनों को कोई मिल नहीं रहा है और मिलेगा भी कैसे। डेगाना की जो कांग्रेस की राजनीति है वो मिर्दा परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी और जब यही लोग बीजेपी में आ गए तो फिर वहां डेगाना में बचा ही कौन। और इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा राजसमंद के बीजेपी के प्रत्याशी को और मोटे तौर पर नाम सामने आ रहा है भवानी सिंह कालवी का। और ये भवानी सिंह कालवी लोकेंद्र सिंह कालवी के पुत्र है और कल्याण सिंह जो कालवी है उनके पोते हैं। तो ये जो नई राजनीतिक गणित है नागौर जिले में जो विधानसभा चुनाव में बनती हुई दिख रही थी वहां तो नहीं बनी, लेकिन ऐसा लगता है कि लोकसभा के मामले में यह सियासी समीकरण एकदम फिट बीजेपी के नजरिए से बैठ रहा है। मेड़ता में कांग्रेस पहले से ही कमजोर है और डेगाना में अब कांग्रेस बची नहीं, तो ऐसा लगता है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर है उनको जब कांग्रेस का कोई स्थानीय नेता ही दमदार नहीं दिखेगा तो उनका निर्णय क्या रहेगा इसको अभी से समझा जा सकता है। लेकिन जनता के मन में क्या है, कांग्रेस किसे राजसमंद का प्रत्याशी उतारती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जो सियासत में जो समीकरण दिख रहे हैं वो ये है कि राजपूत को राजसमंद सीट से उतारने की मंशा शायद बीजेपी की है और नागौर से ज्योति मिर्दा को उतार ही दिया गया। जाट समाज से ज्योति मिर्दा आती है तो बीजेपी ने एक कॉम्बिनेशन कर लिया और इधर डेगाना में मेड़ता के हालात क्या है वो हम सबके सामने है। तो हो सकता है कि ये इसमें बीजेपी काफी मजबूत इस मामले में दिख रही है।